दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एच स्मॉल स्टडी में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल। यानी बहुपद होते क्या हैं। तो जहाँ px बराबर a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस anx की पावर n के रूप का व्यंजक हो और जहाँ an बराबर 0 हो और x में nवीं घात का बहुपद कहलाता है। x में nवीं घात का बहुपद कहलाता है, जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट an क्या होते हो, वास्तविक नंबर होते हैं। क्या होते हैं वो? वास्तविक नंबर होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल उठाएं इसका, तो इसका एग्जाम्पल लें, जैसे कि 5x + 1। तो 5x + 1 में जो x यानी जो x की मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा घात वाली, सबसे ज्यादा घात वाला कौन है? 5x, यानी इसकी पावर क्या है? x की पावर 1 है। इसलिए हम कहेंगे कि x में एक घात बहुपद है, एक घात का बहुपद है। ये किस घात का बहुपद है? ये एक घात का बहुपद है हमारा। इसी क्रम में हमारा आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं? अचर बहुपद उससे कहते हैं कि जिसकी घात 0 हो। घात क्या हो उसमें? घात 0 हो। जिसकी घात 0 हो वह अचर बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा अचर बहुपद कहलाता है। उसी क्रम में आता है हमारा रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है कि px बराबर ax प्लस b, px। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि एग्जाम्पल के तौर पे 6x + 12, 6x + 12। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो x की घात है वह 1 है। x की घात क्या है? 1 है। तो हम इसे कहेंगे कि यह कौन सी घात बहुपद है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें x की पावर जो मैक्सिमम घात है वो क्या है? 1 है। इसलिए हम कहेंगे यह रैखिक बहुपद है। इसी क्रम में हमारा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो द्विघात यानी px बराबर x² + bx + c के रूप में जो होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल यदि लिया जाए, हम एग्जाम्पल लें तो x² + 8x + 16, x² + 8x + 16। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये जो x की घात मैक्सिमम घात सबसे बड़ी घात है वो x की पावर 2 है। इसलिए इसे हम कहेंगे कि यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी जो पावर दे रखी है, पावर जो है वो x की पावर 2 सबसे बड़ी घात है। इससे बड़ी घात वाली और कोई नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि यह द्विघात बहुपद है। ठीक। अब हमारा है त्रिघात बहुपद। इन त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? तो px बराबर ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में जो होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ी घात होती है वो क्या होती है? 3 होती है। इसलिए इसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसी स्टेप में आगे बढ़े तो हमारा चतुर्थ घात बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद किसे कहते हैं? जहां px बराबर ax की पावर 4 + bx³ + cx² + dx और प्लस ई दे रखा हो, इसे हम कहते हैं चतुर्थ घात बहुपद। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम यानी सबसे अधिक वाली जो घात होती है, बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ी घात वो 4 होती है। क्या होती है? 4, यानी चतुर्थ होती है। इसलिए इसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। तो हमने बहुपद और उनके प्रकार सीखे हैं। तो इसे आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लें, फिर हम इसे साफ कर दे रहे हैं। तो अब हमारी अगली हेडिंग है बहुपद के शून्यक। यानी बहुपद के शून्यक किस प्रकार निकालते हैं उसको हम जानेंगे कि एक बहुपद वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद px का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 लेते हैं। यानी कि px मतलब बहुपद, कोई बहुपद है, कोई अगर बहुपद है उसका हमें शून्य निकालना है तो मैं क्या लेंगे? px बराबर 0। तो हम एक एग्जांपल लिए हैं कि px बराबर x² - 5x - 6 और इसे हम हल करने वाले हैं। चलिए तो हल करते हैं। हमने साफ साफ लिख रखा है कि px बराबर किसके लिए? शून्यक के लिए। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या लेंगे? px बराबर 0।
यानी पी एक्स जो हमें दे रखा है बहुपद, तो पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0, यानी हमने बराबर 0 रख लिया है। अब इसका हमें बहुपद शून्य निकालना है। द्विघात बहुपद के जो होता है इसके हमें 2 शून्य होती है, इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के 3 शून्य। चलिए ये द्विघात बहुपद दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 6 दे रखा है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका हम कर देंगे गुणनखंड। अगर आप लोगों को गुणनखंड करना नहीं आता है तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें सिखाया गया है कि गुणनखंड कैसे करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं गुणनखंड। तो देखिए 6 है जिसको क्या कर देंगे 6x और प्लस का x माइनस का 6 बराबर में 0। x कॉमन लिया हमने तो यहाँ बचा x माइनस 6 और यहाँ पे प्लस है, प्लस में हम 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा x प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस 6 और x प्लस 1 बराबर में 0। तो क्या निकल के आया हमारा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, x बराबर 6 निकल के आया। और यहाँ से देखते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। तो हम क्या कह देंगे कि px, अतः px मतलब बहुपद, px बहुपद के शून्यक क्या होंगे 6 और माइनस 1 होंगे। हमने क्या निकाला, इस बहुपद को लिए थे और शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखते हैं। फिर हमने इसे गुणनखंड विधि से हल किया है और हमारे शून्य प्राप्त हो गए हैं 6 माइनस 1। तो बहुपद के शून्य के बारे में आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर इसे हम साफ कर दे रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगली हेडिंग की ओर। तुम्हारी अगली हेडिंग है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी शून्यांकों में क्या संबंध होता है उसे हम जानने वाले हैं। द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर c दे रखा है, ये मैंने मान लिया है। और जहां a नॉट इक्वल टू 0 के है, यानी a हमारा 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हुआ तो हमारा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। चलो इसे मान लेते हैं। पहले माना क्या मान लेते हैं कि माना अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा बहुपद px के गुणनखंड शून्यक है, के शून्यक है। अल्फा और बीटा बहुपद px के गुणनखंड बहुपद px के शून्यक है तथा x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा px के कहाँ है गुणनखंड है। क्या है px के गुणनखंड है। हमने माना कि अल्फा और बीटा बहुपद px के शून्यक है तथा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा px के गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, अगर गुणनखंड है तो एक ही नियम फॉलो करते होंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होंगे, बराबर होंगे किसके, के एक यहाँ पर कांस्टेंट ले रखा है, यानी के बराबर 0 नहीं हो सकता। जिस प्रकार a बराबर 0 नहीं हो सकता, इसी प्रकार हमने के बराबर 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा
ले लेंगे और जहां हम क्या कर देंगे के बराबर 0 के नहीं है। अब इसे हम हल करते हैं और इसको जो ए और बी में संबंध है उसे हम निकाल कर लाते हैं। चलिए, तो के ए हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस में अल्फा इंटू बीटा। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का संबंध निकल के आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं हम, कैसे गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे, कैसे हम गुणा करा देंगे। तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस के अल्फा इंटू बीटा, हमने करा दिया। अब आप तुलना कीजिए कि ए जो है वो के स्थान पर है, यानी ए बराबर किसके है, के। ए बराबर के से तुलना, क्या तुलना कर रहे हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि बी, क्या हमारा बी, जो बी है वो किसके बराबर हो सकता है, बी। या फिर हम कह सकते हैं जस्ट अपोजिट कि माइनस का के अल्फा प्लस बीटा ए किसके बराबर हो सकता है, बी के। किस बराबर हो सकता है, हमारा बी के बराबर हो सकता है। और यहां से क्या निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक, के क्या हो सकता है हमारा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके हो सकता है, बी के। और जहां हमने मान रखा है के बराबर क्या है, ए, तो यहां से आएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर है बी। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ये हमारा संबंध निकल के आया कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा क्या थे, शून्य थे, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य का योगफल हमने निकाल लिया। अब हम इसको रखने वाले हैं सी, किसके बराबर है, ओ प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि के अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके, सी के, सी के बराबर हो जाएगा। के क्या हमारा ए है, ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने क्या निकाल लिया, सी बाई ए, सी बाई ए। ध्यान देना एक प्लस दे रखा है, इंटू में दे रखा है, यानी कि गुणा में, तो हम इसे कहते हैं शून्य का योगफल। कैसे कहते हैं, शून्य का योगफल। क्या है हमारा शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, तो शून्य का योगफल क्या है, ए बी, हमारा माइनस बी क्या है, ये देखिए बी क्या है, एक्स का गुणांक, किसका है, एक्स का गुणांक, क्या लिख सकते हैं हम, एक्स का गुणांक बटे ए, ए किसका है, एक्स स्क्वायर गुणांक, किसका है, एक्स स्क्वायर गुणांक, हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस संबंध हमें स्थापित करना था कि क्या क्या संबंध है, तो शून्य का योगफल बराबर होता है एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें देख लेते हैं कि शून्य का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल, हमने योगफल देखा है, अब गुणनखंड क्या होगा, तो सी, सी क्या है भैया, सी हमारा है चर पद, क्या है, अचर पद, क्या हमारा है, अचर पद, सी क्या हमारा अचर पद, और बटे में ए है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध स्थापित करना था शून्य को और गुणांकों के बीच, तो शून्य का योगफल क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, और हमारा जो गुणनफल का शून्य का गुणनफल आया है अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी के ऊपर एक हम एग्जाम्पल को समझेंगे और इसे हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलो इसे हम साफ कर देते हैं, इसे नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले लें, तो इसके एग्जाम्पल को समझेंगे उससे पहले एक नोट करेंगे पॉइंट को। क्या नोट करेंगे पॉइंट को, पॉइंट को यह नोट करेंगे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पीएस के शून्य है तो
यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो उसके लिए अगर हमें बहुपद निकालना हो, क्या निकालना हो, बहुपद निकालना हो, तो ये हमारा आएगा बहुपद px बराबर के, जो कांस्टेंट बाहर रहेगा इसके अंदर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का जो हमने अभी सूत्र में यूज किया था अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में हमारा आ जाएगा कांस्टेंट वाला सी यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और जहां के नॉट इक्वल टू 0 के रहेगा। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे क्योंकि हम जब मुझे अल्फा और बीटा दो शून्यक दे रहे होंगे तब मुझसे कहेगा कि बहुपद निकालिए। इसी के ऊपर एक एग्जांपल देखिए कि माना कोई शून्यक अल्फा, शून्यक का योगफल 5 दे रखा है, शून्यक का योगफल माना कि शून्यक का योगफल क्या अल्फा इंटू बीटा 5 दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6, मान लिया हमने कितना रखा 6। तो इसका कह रहा है कि इसका निकालिए क्या, बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात करते हैं, चलो इस वाले समीकरण में पुट कर देते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, इंटू में एक्स लिख लेंगे और प्लस में 6, तो के बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस का 5x प्लस का 6, ये हमारा बहुपद ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, हमारा बहुपद ज्ञात हो गया। यदि इसका शून्य निकालना चाहते हैं तो फिर से इसका गुणनखंड कर देंगे और हमारा शून्य आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।